Let's see this question. The question is, a standard solution of I2 in water contains 0.33 grams of I2 in 1 liter flask. More than this, dissolve in a Ki solution because of the following equilibrium. अगर I2 का concentration 0.33 ग्राम से ज़्यादा हुआ 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, तो वो Ki सोल्यूशन के अंदर इस इक्विलिब्रियम में अचीव हो जाएगा. एंड a 0.1 molar Ki solution actually dissolves 12.5 gram of iodine per liter, most of which is converted into I3 minus. जो भी I minus होगा वो I3 minus में convert हो जाएगा I2 के साथ. जो भी I2 है excess वाला वो मोस्टली I3 माइनस से कन्वर्ट हो जाएगा. Assuming that the concentration of I2 in all this saturated solution is same, calculate the equilibrium constant for the above reaction. तो सबसे पहले इसमें कंसेप्ट क्या यूज होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और दूसरा क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक. दूसरा है अपने पास स्टोइकियोमेट्री. अच्छा, तो देखते हैं इसको क्या होगा. तो सबसे पहले 1 लीटर के अंदर है ना, अगर एक चलिए पहले इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं. इक्विलिब्रियम क्या है? I2 प्लस I माइनस गिव्स I3 माइनस. अगर नॉर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें, नॉर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें है ना, तो क्या होगा कि 1 लीटर अगर ये Ki हमारे पास कितना है? 0.1. अगर Ki हमारे पास 0.1 है तो ये अगर हमारे C है तो कैसे के C माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, और ये क्या यहाँ पे बनेगा? x बन जाएगा. अब हम जो भी अमाउंट डालेंगे है ना, तो क्या होगा कि जो I2 है वो I माइनस साथ I3 माइनस कन्वर्ट हो गया है. अब अगर हम ध्यान से देखें, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर आयोडीन हमने लिया कितना होगा? अगर देखें तो आयोडीन पर लीटर लिया कितना होगा? तो 12.5 मोल्स ऑफ आयोडीन कितना आएगा? 12.5 डिवाइडेड बाय आयोडीन का मोलर मास होता है 254. और जब ये इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो यहाँ पे बचा कितना रहेगा? तो 1 लीटर में 0.33 ग्राम से अगर ज्यादा होगा तो वो इक्विलिब्रियम में जाएगा, और 0.33 ग्राम या उससे कम है तो फिर वो I2 के फॉर्म में रहेगा. तो यहाँ पे कितना होगा? इक्विलिब्रियम पे बचेगा. तो वो कैसे निकालें? तो निकालेंगे 0.33 डिवाइडेड बाई 254, इतना बचेगा. हाँ कितना पहले? I2 तो 12.5 डिवाइडेड बाई 254. और सिंस 1 लीटर सोल्यूशन है तो मोल बोलिए या कॉन्सेंट्रेशन बोलिए, दोनों बात क्या है? सेम. एक बार इनका कैलकुलेशन करके चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यूज कितनी आ रही है ना. तो अगर हम कैलकुलेशन वाइज इसको चेक कर ले, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है ना, कैलकुलेशन करके ये वैल्यू हमने लिख दी, मतलब मैंने लिख दी है. तो अब यहाँ से अगर हमें चेक करना हो तो I2 हमारे पास कितना था? 0.0549 0.0492126. अगर हम 0.33 डिवाइड बाई 254 करेंगे तो 0.133 बचेगा. अब इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम के टाइम पे I2 के मोल्स इतने हो गए. 0.1 में से जब आप x घटाएंगे, अच्छा x कितना आएगा? तो x कितना घटेगा? तो हमारे पास I2 था इतना है ना, 0.049216. और है ना, हमने जो भी I2 था उस I2 में से अपने पास बचा कितना? केवल 0.013. कितना बचा? 0.013. अब हमने क्या किया है कि 0.1 में से अगर हम x को माइनस करते हैं, मतलब अगर हम इसको माइनस कर दे किसको? 0.0216 को, तो ये वैल्यू आती है 0.050784. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.05078. अब अगर हमें केसी निकालना है, इक्विलिब्रियम हमें सारी वैल्यूज पता लग गई हैं. इक्विलिब्रियम पे केसी की वैल्यू कितनी आएगी? तो आएगा 0.04922126 डिवाइडेड बाई 0.05078 into 0.0013. This value will almost come equal to 745. I hope. तो इसमें कैलकुलेशन ज्यादा, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.